जय महाकाल दोस्तों, मैं बंटू शर्मा यूट्यूब के माध्यम से आप सभी मित्रों को नमस्कार करता हूं। आज क्षमा चाहता हूं, बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, कुछ कारणवश कुछ कामों से व्यस्त होने के कारण। आज जो यह मंत्र है बहुत ही लाजवाब और बहुत ही पावरफुल और स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र, जो कि इसे ब्रह्म नागपाश कवच के नाम से यह जाना जाता है। यह 2 भागों में आता है। ये ब्रह्म नागपाश है, एक ब्रह्म गरुड़ पाश कवच होता है, जो कि नागपाश को काट करने का मंत्र होता है, पर मैं वो नहीं डाल रहा हूँ। ये ब्रह्म नागपाश का मंत्र मैं डाल रहा हूँ। इस मंत्र की खूबी है कि इस मंत्र को जिस घर में मान लीजिए उपद्रव होते हैं, कोई ना कोई बीमार रहता है, किसी तरह की तंत्र क्रियाएं की गई है, या किसी चीज़ों को भेजकर वहाँ प्रताड़ना की जा रही है, या कोई भी जिस तरह का अनहोनी हो रहा है, तो ये जो है महाबंधन है। ये हर चीज़ों को, चाहे कुल देव हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे किसी भी तरह का पितृ बाधा हो, चाहे किसी के द्वारा भेजा गया हो कोई भी शक्ति हो, उसको ये अपने बंधन में जकड़ लेता है। और इतना पावरफुल यह कवच होता है कि इसको काट सिर्फ गरुड़ पास से ही हो सकता है। गरुड़ पास का कातरी जब चलता है इस पे, तभी इसका काट हो सकता है। तो ऐसे इसका प्रयोग होता है। यह बंगाल की सबसे ही जानी मानी विद्या, जो कि इसके एक एक जो शब्द हैं खरे सोने की तरह साफ है, शुद्ध है। इसकी विधि कुछ इस प्रकार है। अगर इसके द्वारा मान लीजिए किसी को जंत्र भी आप बना कर दे सकते हैं। जंत्र में क्या करना है, पीली सरसों को पढ़ करके कम से कम 3 पाठ इस मंत्र का करके इसके ऊपर फूंक कर अगर ये जंत्र अगर किसी को धारण करवा दिया जाए, तो उस पर किसी भी तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं चलता, किसी भी तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं चलता। अगर इस पास को किसी घर में अगर उपद्रव हो रहा है, इस पास के द्वारा कम से कम 108 बार हवन कर लिया जाए इस पाठ के द्वारा, सरसों के द्वारा, तो उस घर में किसी भी देवी देवता का उपद्रव हो, ये सबको अपने पास में बांध देता है। अगर इस मंत्र के द्वारा कम से कम 7 बार पाठ करके सरसों के ऊपर फूंक कर घर के चारों दिशाओं में अगर फेंक दिया जाए, तो किसी भी तरह का तांत्रिक क्रिया कराया हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको यह बांध देता है। अब मान लीजिए कोई तांत्रिक आपको परेशान कर रहा है और बार बार आपके ऊपर कोई प्रयोग करता है, उसके आप तस्वीर को देखते हुए आंगन में जा कर के इस नागपाश को पढ़ना है। अपने दाएं पैर के अंगूठे के नीचे का कंकड़ 4 उठाना है। अब एक कंकड़ पर इस पाठ का 1 पाठ करके फूंक मारना है और दक्षिण दिशा की ओर वो पत्थर को फेंक देना है। फिर ऐसे उत्तर दिशा, फिर पश्चिम दिशा, फिर पूर्व दिशा, ऐसे करके चारों कंकड़ों को फेंकना है। तांत्रिक चाहे कितना भी बड़ा महारथी क्यों ना हो, वह इस पास में बंध जाता है, और वो तब तक नहीं खुलता जब तक उसके पर गरुड़ पास ना चलाया जाए, तब तक वह बंद रहता है। तो ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है। आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाहरी देवी देवताओं से, चाहे किसी तरह के किए कराए से, चाहे कलुओं से, चाहे मसानी चीज़ों से, यह सभी चीज़ों को बांधने में सामर्थ्य यह मंत्र रखता है। तो यह मैं परम सिद्धि महा नागपाश, जिसको ब्रह्म नागपाश के नाम से जाना जाता है, यह आप सभी के बीच में प्रस्तुति कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप जो भी लोग हैं परेशान हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, आप खुद एक तांत्रिक बन सकते हैं अगर इन मंत्रों का प्रयोग अपने जीवन में प्रयोग लाएं। आप खुद इन सभी चीज़ों का निवारण कर सकते हैं। मन में संकल्प अगर आपके अंदर है तो करके अपने जीवन को संवार सकते हैं। और इसमें करना क्या होता है, इस मंत्र को सिर्फ जाप करके याद कर लीजिए। ये सब मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी इसको अगर जाप कर लिया जाए ग्रहण काल में, अगर कम से कम मान लीजिए 21 पाठ भी अगर आप कर लेते हैं, ग्रहण काल हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो,
तो यह मंत्र पूर्णता रूप से जो है अपने प्रभाव से एकदम परिपूर्ण हो जाती है। और भी ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है जिसको जागृत नहीं किया जाता है। इसको जगा लेने पर और भी इसका प्रभाव तेज हो जाता है। तो इस तरह आप अपने जीवन को इस मंत्रों के द्वारा संवार सकते हैं। और मैं चाहता हूँ हर एक कोई जो दुखी हैं, जो परेशान है, इन मंत्रों को अपने जीवन में उतारे और अपने आप की स्वयं रक्षा करें। बहुत से ऐसे मंत्र हैं जो कि मैं नहीं डाल सकता आप सबों के बीच, पर ये नागपाश ब्रह्म नागपाश आपके कल्याण हेतु मैं डाला हूँ। यह 2 पन्नों में है। ये थोड़ा मंत्र बड़ा है, पर ये 2 पन्नों में मैं इसको प्रस्तुति कर रहा हूँ आप सबों के बीच। इसे अच्छे से आप कंठस्थ करके अपने डायरी में नोट करके इसका प्रयोग करें। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमारा दूसरा चैनल भी बहुत जल्द आने वाला है आप सबों के लिए। इस चैनल का नाम हमने अभी चयन कर चुका हूँ और बहुत जल्द आप सबों के बीच उसकी प्रस्तुति होगी। और उस चैनल का नाम मैं अभी नहीं रखा है, पर आप सबों के बीच में जल्द ही उस चैनल का नाम प्रसारित करूँगा। और जो भी जिनको भी सहायता की ज़रूरत हो, इन मंत्रों की ज़रूरत हो, ये मैं अपलोड करता रहूँगा आप सभी की सेवा में। आप इसी तरह अपना प्रेम और अपना प्यार बनाए रखें, प्रेम दुलार। बस तो चलता हूँ। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या।